कि कोई ऐसी चूक ना हो जिसका खमियाजा हमारी आइंदा नस्लों को भुगतना पड़ेगा। आपने यहाँ पे एक कार्यक्रम किया, सरकार के बलबूते पे किया, लोगों के बलबूते पे नहीं किया। बंदी बनाकर लोगों को वहां पर लाया। हाँ, आपके अपने कुछ कार्यकर्ता जो थे, 1000-2000 लोग जो आपने जमा किए थे, बाकी जितने भी थे वो सरकारी मुलाजमीन थे। यूनाइटेड पीएचईडी 6 की 6 सीट्स ले जाएगी, 5 जम्मू कश्मीर की, 1 लद्दाख की। सच न्यूज नेटवर्क देखने वाले तमाम नाजरीन को लोन सुलेमान का प्यार भरा सलाम पहुंचे। नाजरीन, कश्मीर की सियासत का नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सीधा सवाल रहेगा कि कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जिस तरीके से पीएचईडी जिस मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन आज पीएचईडी के जो मेंबरान है एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इस सबको आप कैसे देखते हैं? हमारे लिए, एएनसी के लिए, जो पीएचईडी का एक हिस्सा है, पीएचईडी एक कॉज के लिए बनी है और एक मिशन के लिए बनी है, और उस कॉज और मिशन को हम रायगां नहीं होने देंगे। बाकी रही बात आपकी कि हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे सीनियर पार्टनर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमें ये अपने पीडीपी हैं, उनके आपस में कुछ सीट शेयरिंग पे इंडिया अलायंस के बाद में कुछ ये मामला सही नहीं चल रहा है। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश में लगे हैं कि वो मामला दुरुस्त हो जाए, और अभी हमारी कल ही उस पर हमने पहल शुरू की है एएनसी ने, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कोई चूक इस इलेक्शन में हुई, उसका बराह रास्त इफेक्ट जो हमारी अभी भी 370 का जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सल्ब किया गया 5 अगस्त 2019 में, उन पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। और एक दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ के हमारे जो रूलिंग पार्टी के लोग यहाँ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की पहल है, हमारे लैंड्स पे, हमारी जॉब्स पे, आपकी एजुकेशन सिस्टम पे, तो वो उसके असरात बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसको आप किसी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इनटू अ माइनॉरिटी। और उसके लिए जो ये पीएचईडी का एक प्लेटफॉर्म बना था, जिसमें आज जम्मू के लोग भी शाना बशाना शामिल हैं, लद्दाख के पूरे शामिल हैं, तो ये क्या है कि कश्मीर की लीडरशिप उनमें इख्तलाफ हो और फिर खुदा ना जात दे कल को ये मामला टूटे। वो उसको ठीक करने के लिए, चूंकि मैं आज महबूबा जी से भी मिला हूँ, बहुत अच्छी मीटिंग रही उनके साथ, बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही, कल तारिगामी साहब के साथ भी रही, और उम्मीद है कि आज डॉक्टर फारूक साहब जो पीएचईडी के भी हेड हैं और अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हेड हैं, उनके साथ बात होगा और एक सेशन बुलाया जाएगा पीएचईडी का, उसमें सॉर्ट आउट करने की इसको कोशिश। एक टर्बुलेंस है, जिस तरह एक टर्बुलेंस आती है हवा में, जहाज में, तो अच्छे पायलट्स उसको निकालते हैं उसमें से। सर, इलेक्शन कमीशन का 2 रोजा दौरा है कश्मीर, तो क्या लगता है आपको कि असेंबली इलेक्शंस के हवाले से क्या असेंबली इलेक्शंस इस साल होंगे या नहीं? हमें जो खबर इतला मिली है, एक तो पहले ये देखना है कि आपके पास आज सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो 2 बाकी हैं वो तो चले गए। अब क्यों चले गए, क्या हुआ, वो जाने। जो हमें इतला आई है और बावसूख जराये से आई है, उसको मगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता हूं, कंफर्म नहीं कर सकता हूं, मगर इतला है कि जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं, जो डायरेक्शन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि ये इलेक्शंस आपको सितंबर से पहले पहले करवाने पड़ेंगे असेंबली के, मगर हमें इतला जो मिली है कि कोई ना बहाना ढूंढकर जम्मू कश्मीर के जो असेंबली के इलेक्शंस हैं वो 2025 में होने का खदशा है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन शायद 1-2 दिन में यहां आ रहा है, अब वो कैसे आएगा एक ही आदमी, क्या वो करेंगे? उनको अपने जो 2 और वो असामियां हैं उसको पुर करना है, उनको शायद 15 या 18 मार्च ऐसा ही कुछ है, उनको उस पर एक कमिटी बैठती है प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, और भी एक और उसमें होते हैं। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमें मालूम नहीं है। मगर हाँ, क्योंकि इसके पहले भी जो 2 निशस्तें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ बुलाई गई, जिसमें एएनसी को भी दावत दी गई थी, हमारे लोग उसमें गए थे, यहाँ पर भी और जम्मू में भी। अब देखेंगे यार, जब वो आएंगे हम उनसे बात करेंगे, वो हमसे बात करेंगे, हम समझेंगे वो क्या उनके मन में क्या है।
सर, भाजपा का कहना है इस बार बाकी पार्टियों का कश्मीर से सफाया होगा, इस बयान को किस तरीके से देखिए, क्योंकि कल हमने देखा भाजपा के जो चीफ है यूटी जम्मू कश्मीर रविंदर रैना की जानिब से ये कहा गया था। ये तो लोग आपको जवाब देंगे। सर, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ, उस दौरे को कैसे देखते हैं आप? क्या उम्मीदें लगाई थी आपने उनसे? हमको तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे। आपने यहाँ पे एक कार्यक्रम किया, सरकार के बलबूते पे किया, लोगों के बलबूते पे नहीं किया। और शायद उनको, रविंदर रैना जी को, और उनको ये मालूम नहीं है, जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स आते थे, बड़े बड़े हिंदुस्तान के बड़े लीडरान आते थे, शेरी कश्मीर के टाइम में, हमारे वालिद के टाइम में, पूरी उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको मैं कह सकता हूं आज, तो उस वक्त लाखों लोग सड़कों पे होते थे इस्तकबाल के लिए। और आज आपने यहाँ पे कार्यक्रम किया, आपने वो कार्यक्रम पूरा बंदी बनाकर लोगों को वहां पर लाया। हाँ, आपके अपने कुछ कार्यकर्ता जो थे, 1000-2000 लोग जो आपने जमा किए थे, बाकी जितने भी थे वो सरकारी मुलाजमीन थे। जिस तरीके से सर कहा जाता है, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि पीएचडी का मतलब ही है कि भाजपा को डिफीट करना, क्या वाकई में डिफीट कर पाएगी पीएचडी जो मिलकर? यूनाइटेड पीएचडी 6 की 6 सीट्स ले जाएगी, 5 जम्मू कश्मीर की, 1 लद्दाख की। मैं वही हम कोशिश करेंगे कि पीएचडी किसी तरीके से जो कोशिश हो रही है इसको तोड़ने की, यहां कोशिश हो रही है, बाहर से कोशिश हो रही है, उस कोशिश को नाकाम करना है। और मैं उम्मीद रखता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और पीडीपी से भी कि वो इन चीजों का भी इस पर भी गौर खोज जबरदस्त तरीके से करें कि कोई ऐसी चूक ना हो जिसका खमियाजा हमारी आइंदा नस्लों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए पीएचडी का यूनाइटेड रहना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या मेंबरान नहीं है? 3 सॉलिड मेंबर्स हैं हमारे पास जो आपको इलेक्शन लड़के देंगे। वो बात नहीं है। वी हैव टू सिट डाउन। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस जो हमारी बैठक लगेगी, और उम्मीद है कि जल्दी लगेगी, इसमें मामलात को तय किया जाएगा। और मैं इतना आपकी चैनल की वसादत से आज इतना कहूंगा कि पीएचडी टूटी नहीं है, वो बाज़ाब्ता तौर अभी खड़ी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ इस एपिसोड में आज मौजूद थे। इनका कहना है कि पीएचडी अभी जिंदा है, वो फिर से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो तनाज़े इस वक्त चल रहे हैं उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। मजीद ऐसे एपिसोड्स के लिए आप बने रहिएगा सच न्यूज नेटवर्क के साथ।